साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर और मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आज सीओपीडी को लेकर के। सीओपीडी क्या है? आपने बहुत सारे डॉक्टर्स की पर्चियों पर प्रिस्क्रिप्शन देखा होगा सीओपीडी, कई लिखते हैं सीओएडी, कई लिखते हैं सीओएलडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि लंग्स की बीमारियां, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और लंबे समय से हमारा जो लंग्स का एयरवे ट्रैक्ट है उसके अंदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर होने के कारण से परमानेंटली बीमारियां बन जाती हैं। इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसके कारण से एयरवे ट्रैक्ट के अंदर सिकुड़न और सूजन आ जाती है जो कि रिवर्सिबल नहीं है। अस्थमा और सीओपीडी के अंदर यही दिक्कत है। ब्रोंकोडायलेटर के इफेक्ट से अगर एयरवे के अंदर स्वेलिंग रिवर्ट हो जाती है, रिवर्सिबल पैथोलॉजी है, तो वो अस्थमा होता है, और ब्रोंकोडायलेटर के इफेक्ट से रिवर्सिबल नहीं हो रहा है तो वो सीओपीडी में चला जाता है, जिसको हम दमा भी, श्वास भी बोलते हैं। हमारे आसपास पेशेंट्स जो दमा बोलते हैं वो एक अस्थमे का सिम्टम होता है, जो श्वास बोलता है वो आपका सीओपीडी है। सीओपीडी एक बहुत बड़ी कॉमन और एक सामाजिक समस्या कहना चाहूँगा मैं आपको, बहुत कॉमन समस्या है। स्पेशली राजस्थान के अंदर हमें बहुत सारे पेशेंट्स इसको देखने को मिलते हैं। इसके पीछे क्या क्या रिस्क फैक्टर है, सीओपीडी क्यों कॉमन है? स्मोकिंग किसी भी रूप में, एक्टिव स्मोकिंग, आप सिगरेट, हुक्का किसी भी स्मोक कर रहे हैं वो, या फिर पैसिव स्मोकिंग, चूल्हा वर्कर्स, एक्सपोजर टू द स्मोक्स, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, चिमनियों में काम करने वाले लोग जो धुएं को, डस्ट को एक्सपोज करते हैं लंबे समय तक, ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे लोगों में उनकी श्वास नलियों के अंदर लंबे समय तक स्मोक का, धूल, मिट्टी, धुआं का एक्सपोजर होने के कारण से परमानेंटली फाइब्रोसिस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डैमेज होने लग जाता है, जिसके कारण एयरवे ट्रैक्ट सिकुड़ जाता है और व्यक्ति को दिक्कत होने लग जाती है, जो कि श्वास के रूप में बदल जाता है, फिर इसको दिक्कत होती है। सीओपीडी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हमारे आसपास जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले पेशेंट्स को हम देखते हैं कि उसके अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग के माध्यम से लंग्स की कैपेसिटी क्या है, लंग्स का फंक्शन क्या है, किस तरह फेफड़े काम कर रहे हैं, इलास्टिसिटी क्या है उसकी, FEV1 क्या है, FEVC क्या है, फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी, फोर्सफुल एक्सप्रेशन विद इन 1 सेकेंड्स, ये हम चेक करने के माध्यम से डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट आपका सीओपीडी का पेशेंट है। सीओपीडी के मैनेजमेंट के लिए आप पेशेंट को हम ग्रेडिंग करते हैं, जिसको गोल्ड स्टेजिंग बोलते हैं, गोल्ड A, B, C and D, उसके बेसिस पर पेशेंट को दवा दी जाती है। इस दवाइयों के अंदर पुनः सीओपीडी के अंदर भी इन्हेलेशन थेरेपी के अच्छे रिजल्ट्स हैं, साथ में ही ब्रोंकोडायलेटर की थेरेपी बहुत काम करती है। बट एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी आर बेस्ट एंड बेटर फॉर द सीओपीडी। प्लीज स्टॉप द स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेजर बर्डन एंड कॉज फॉर द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। श्वास के मरीजों के लिए स्मोकिंग एक अभिशाप है। हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हैं, सांस का कोई पेशेंट मेरे पास अगर आता है, मैं सबसे पहले बोलता हूं, इफ यू वांट ट्रीटमेंट फ्रॉम मी, अगर मेरे से आप इलाज चाहते हैं, स्टॉप द स्मोकिंग। आप स्मोकिंग को बंद करिए, बिकॉज जैसे ही आप स्मोकिंग को बंद करेंगे आपकी बॉडी के अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपको आराम मिलेगा। मैं कहता हूं पेशेंट को, अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं करोगे, दवाइयां कितनी भी लेते रहिए, आपको आराम नहीं आएगा। और इसलिए याद रखिए, स्टॉप द स्मोकिंग, स्टॉप द एक्सपोजर ऑफ द डस्ट एंड स्मोक इन एनी वे फॉर्म। किसी भी रूप के अंदर आपके पास धूल, मिट्टी और धुआं का एक्सपोजर हो रहा है तो आप उससे बचिए। चूल्हा, मिट्टी, चूल्हे को बंद करिए काम को, इसको मास्क का यूज करिए, एक्सपोजर से बचिए, छलनी का यूज करिए। इस तरह की चीज़ों के माध्यम से हम लंग्स को बचा सकते हैं। साथ में ही बात आती है कि अगर बीमारी आपको हो गई देन क्या कर सकते हैं, देन मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। दवाओं के साथ साथ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी आपके लंग्स के लिए इन्फेक्शन से बचाइए। बहुत कॉमन सीओपीडी के पेशेंट्स के अंदर सूडोमोनास, एटिपिकल निमोनिया, इस तरह के पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है, लंग्स वीक हो जाते हैं, उनको बार बार खांसी, जुकाम, बुखार और इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। वैक्सीनेशन इज गुड फॉर द सीओपीडी पेशेंट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। मैं मेरे मरीजों को हमेशा मोटिवेट करता हूं कि अगर आपके सीओपीडी है, आप वैक्सीन लगाइए, जिसके माध्यम से आप बार बार इन्फेक्शन से बचेंगे। साथ में ही
इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। एंड ब्रीदिंग हेल्दी एक्सरसाइजेस लंग रिहेबिलिटेशन थेरेपी का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर हम चेस्ट के अंदर फिजियोथेरेपी का यूज करें, लंग के अंदर स्पायरोमेट्री के माध्यम से ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी एंड चेस्ट एक्सरसाइज को बढ़ाएं। नमस्कार, आपका डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।